गुजरात के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी परंपरा थी। शादी के दिन रात को 12 बजे के बाद कोई भी घर का दरवाजा नहीं खोलता था। लोग कहते थे, शादी वाली रात लाल चुनरी वाली आती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 25 साल पहले इसी गांव में एक लड़की सुहानी की शादी थी। शादी के दिन ही उसकी अचानक मौत हो गई। कुछ लोग कहते थे एक्सीडेंट था, कुछ लोग कहते थे उसे धक्का दिया गया। लेकिन उस दिन सुहानी ने लाल चुनरी पहनी हुई थी और तब से हर साल किसी न किसी शादी की रात एक औरत लाल चुनरी में गांव में घूमती दिखती है। शादी की रात 12:60। इस बार शादी थी रमेश पटेल की बेटी काव्या की। बंद बाजा, मेहमान, हंसना, सब खुशी में डूबे हुए थे। रात को 12 बजे के बाद मेहमान चले गए, घर में सिर्फ परिवार के लोग रह गए। 12:07। ठक ठक ठक। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। काव्या की मां ने कहा, इस वक्त कौन हो सकता है? बाहर से धीमी सी आवाज आई, पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। आवाज एक औरत की थी, बहुत ही कमजोर, जैसे गले में से खून निकल रहा हो। दरवाजा खुलता है। काव्या के चाचा, जो शहर में रहते थे और इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, बोले, ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। बाहर अंधेरा था और बीच में एक औरत खड़ी थी। लाल चुनरी उसके सर पर थी, लेकिन चेहरा पूरा अंधेरे में छुपा हुआ। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे वो हल्की सी हवा में लटक रही हो। चाचा ने पूछा, कौन हो तुम? वो धीरे से बोली, मुझे अंदर आने दोगे? घर के अंदर ठंडी हवा चलने लगी, दिए की लौ हिलने लगी और फिर अचानक लाइट चली गई। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई गई। जब रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ी, उसका चेहरा आधा जला हुआ था। आंखों की जगह अंधेरा, जैसे दो खाली गड्ढे, होंठ फटे हुए और लाल चुनरी पर गीले खून के दाग। चाचा पीछे हट गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो औरत धीरे धीरे घर के अंदर आ चुकी थी। रात के 1 बजे काव्या की छोटी बहन नेहा चीखने लगी। सब भागे। नेहा कमरे के कोने में सिकड़ी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, मेरी शादी अधूरी रह गई। चाचा कहीं नजर नहीं आए। सुबह उनकी लाश गांव के कुएं के पास मिली। उनका चेहरा डरा हुआ, आंखें खुली हुई और गले पर गहरी उंगलियों के निशान। गांव के सबसे बुजुर्ग दादा हरिराम ने बताया, 25 साल पहले सुहानी की शादी थी, लेकिन लड़के वालों ने दहेज के लिए झगड़ा किया। सुहानी को धक्का दिया गया। वो सीढ़ियों से गिरकर मर गई, लेकिन गांव ने सच छुपाया। उसकी मौत को एक्सीडेंट बताया गया। सुहानी ने मरते वक्त कहा था, मेरी शादी जिस दिन हुई उस दिन हर साल में लौटूंगी। और तब से हर शादी की रात वो पानी मांगने आती है। जो उसे अंदर बुलाता है वो जिंदा नहीं रहता। काव्या डर के मारे रो रही थी। शादी टूट चुकी थी। रात को फिर 12 बजे, ठक ठक ठक। इस बार किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन खिड़की अपने आप खुल रही। लाल चुनरी हवा में लहराती हुई अंदर आई और काव्या के सामने रुक गई। वो आवाज फिर आई, मेरा दुल्हा कौन है? काव्या बेहोश हो गई। सुबह काव्या जिंदा थी, लेकिन उसके बाल पूरे सफेद हो चुके थे। उसने बस इतना कहा, वो मुझे ले जाती, लेकिन मैंने उससे वादा किया है, अगली शादी में कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। उस दिन के बाद रामपुर में किसी ने भी शादी रात को नहीं की। सब शादियां दिन में होने लगी। लेकिन गांव के लोग कहते हैं, कभी कभी आधी रात को दूर से लाल चुनरी हवा में उड़ती दिखती है और एक धीमी सी आवाज आती है, पानी मिलेगा। अगर आप गुजरात के किसी गांव में रहते हो और शादी की रात 12 के बाद कोई औरत पानी मांगे, तो याद रखना,
दरवाजा खोलने से पहले जमीन पर उसके पैर जरूर देखना, क्योंकि अगर उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे तो शायद लाल चुनरी वाली रात फिर लौट आई है।